4 मई 2021 धरती का आखिरी दिन, हम इंसानी प्रजाति का आखिरी दिन, इस धरती पर बसने वाले हर एक जीव का आखिरी दिन होगा। दोस्तों, कुछ इसी तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो की हकीकत क्या है? क्या वाकई में कोई एस्टेरॉयड हमारी धरती से 4 मई को टकराने वाला है और इस एस्टेरॉयड के टकराने से संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाएगा? धरती पर बसने वाले हर एक जीव इस एस्टेरॉयड के टकराव से जलकर नष्ट हो जाएगा। वैसे ही जैसे आज से 6 करोड़ साल पहले डायनासोर का अंत हुआ था, क्या हम इंसानों का अंत भी ऐसे ही निश्चित है? आखिर 4 मई को क्या होने वाला है? कोई वाकई में एस्टेरॉयड हमारी धरती के पास से गुजरने वाला है या फिर टकराने वाला है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 4 मई 2021 को 2021 AF8 नाम का एस्टेरॉयड हमारी धरती के बेहद नजदीक से होकर गुजरने वाला है और नासा के वैज्ञानिकों ने इस एस्टेरॉयड का पता इसी साल लगाया है। अगले महीने मार्च महीने में एंडिंग में इस एस्टेरॉयड का पता लगाया था और तब से यह एस्टेरॉयड सुर्खियों में छाया हुआ है, क्योंकि जैसे ही हमारे वैज्ञानिक किसी भी एस्टेरॉयड का पता लगाते हैं तो उसके बारे में सब कुछ डिटेल हासिल करते हैं और लगातार उसके सेंट्री सिस्टम के जरिए उस एस्टेरॉयड पर नजर रखते हैं। उसी तरह नासा का सेंट्री सिस्टम लगातार इस एस्टेरॉयड पर अपनी नजर गड़ाई हुई है, लेकिन इसका ऑर्बिट पीरियड कुछ ऐसा है कि 4 मई 2021 को यह हमारी धरती के बेहद ज्यादा नजदीक से होकर गुजरने वाला है। यह हमारी धरती का सेफ्टी लाइन क्रॉस करके हमारी धरती का ऑर्बिट क्रॉस करेगा। इसी वजह से वैज्ञानिक डरे हुए हैं कि कहीं हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इस एस्टेरॉयड को अपनी ओर आकर्षित न कर ले, क्योंकि इस एस्टेरॉयड का आकार 500 मीटर बड़ा है और वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड का तुलना एक बड़े फुटबॉल मैदान से कर रहे हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि वैज्ञानिकों ने इसकी स्पीड को भी बताया है। नासा के वेबसाइट पर इस एस्टेरॉयड के बारे में आप सब कुछ पढ़ सकते हो। इसकी स्पीड बताई है 9 किलोमीटर प्रति सेकंड और जैसे ही यह हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा तो इसकी रफ्तार बढ़कर कई गुना तेज हो जाएगी, क्योंकि हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी एस्टेरॉयड को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि यह एस्टेरॉयड आखिर हमारी धरती से टकराएगा या नहीं? यह हमारी धरती के साथ क्लोज अप्रोच करेगा या फिर हिटिंग? तो दोस्तों, आपको बता दें, इसी बात को लेकर वैज्ञानिकों के बीच बहस छिड़ी हुई है कि क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एस्टेरॉयड हमारी धरती से इतनी करीब से होकर गुजरने वाला है कि हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इस एस्टेरॉयड को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और यह एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा सकता है। इस एस्टेरॉयड के हमारी धरती से टकराने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। इसी बीच कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एस्टेरॉयड 4 मई को हमारी धरती से लगभग 34,000 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। इस एस्टेरॉयड को आसमान से साफ जाते हुए देखा जा सकेगा। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ समय पहले हिंद महासागर के ऊपर से एक कार की साइज का एस्टेरॉयड 28,000 किलोमीटर ऊपर से गुजरा था, लेकिन वह एस्टेरॉयड सफलतापूर्वक हमारी धरती के करीब से होकर गुजर गया। दोस्तों, उस एस्टेरॉयड की बात अलग थी, क्योंकि वह सिर्फ 6 मीटर का था, लेकिन यह एस्टेरॉयड 500 मीटर बड़ा है। इसके अगर हमारी धरती से टकराया तो हमारी धरती पर महाप्रलय हमारे जीवन का नाश कर सकता है। धरती पर बसने वाले हर एक जीव को इस एस्टेरॉयड से खतरा हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कि आज से ठीक 1 साल पहले 29 अप्रैल 2020 को कुछ इसी तरह के वीडियो वायरल हो रहे थे और कहा जा रहा था कि हमारी धरती का अंत नजदीक है। 29 अप्रैल को OR2 नामक एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा जाएगा और हमारे संपूर्ण मानव जाति का अंत कर देगा। लेकिन वह एस्टेरॉयड भी हमारी धरती के बेहद करीब से होकर गुजर गया। इसलिए दोस्तों, इस एस्टेरॉयड से भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एस्टेरॉयड को लेकर अभी तक नासा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और वीडियो वायरल हो रहे हैं कि यह एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा जाएगा और हमारे मानव जाति का अंत कर देगा, संपूर्ण पृथ्वी का अंत कर देगा। हमारी धरती पर बसने वाला हर एक जीव इस एस्टेरॉयड से खतरा होगा और यह एस्टेरॉयड हर एक जीव को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, अब जरा इमेजिन कीजिए कि यह एस्टेरॉयड अगर हमारी 4 मई को यह एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा जाता है तो इस एस्टेरॉयड के टकराने से क्या मंजर होगा। हमारी धरती पर से जीवन पूरी तरह से खत्म हो सकता है।
दोस्तों, आज से 6 करोड़ साल पहले चिक्सू नामक एस्टेरॉयड आज के वर्तमान में मौजूद मेक्सिको की खाड़ी में गिरा था। उस एस्टेरॉयड का व्यास था 11 किलोमीटर और 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी धरती पर हिट किया था। और आज से 6 करोड़ साल पहले धरती पर राज करने वाले, धरती पर बसने वाले बड़े बड़े विशालकाय डायनासोर उस एस्टेरॉयड के सामने बेबस थे और संपूर्ण धरती पर रहने वाले डायनासोर पलक झपकते ही जलकर खाक हो गए। दोस्तों, कोई भी एस्टेरॉयड में कितनी ताकत होती है, वह अगर हमारी धरती से टकराता है तो कितनी ऊर्जा पैदा कर सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। एक एस्टेरॉयड हमारे पूरी संपूर्ण धरती पर से जीवन खत्म कर सकता है। उतने बड़े बड़े डायनासोर अगर जलकर खाक हो सकते हैं तो हम इंसानों की क्या मजाल। 500 मीटर बड़ा एस्टेरॉयड जिस शहर पर गिरेगा, पलक झपकते ही वह शहर शमशान घाट में बदल देगा। और पलक झपकते ही उस एस्टेरॉयड गिरने से लेकर हजारों किलोमीटर के दायरे में पलक झपकते ही सब कुछ जलाकर खाक कर देगा। लेकिन यह सिर्फ हमने एक कल्पना की है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 4 मई 2021 को वह एस्टेरॉयड हमारी धरती के करीब से होकर गुजर जाएगा या फिर हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इस एस्टेरॉयड से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नासा ने इस एस्टेरॉयड को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगर किसी एस्टेरॉयड से खतरा होता तो नासा सबसे पहले अलर्ट कर देता और उस जगह को भी अलर्ट कर देता जहां एस्टेरॉयड गिरने वाला है, और उस जगह को ताबड़तोड़, उस शहर को ताबड़तोड़ खाली करवा देता। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए इस एस्टेरॉयड से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और वायरल खबरें पर विश्वास ना करें। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ आखिर ये एस्टेरॉयड बनते कैसे हैं और यह हमारी धरती के करीब कैसे गुजरते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब से यानी कि आज से 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, तब कुछ ऐसे धूल और गैस के बादल जो किसी ग्रह का हिस्सा नहीं बन पाए, वो चट्टान में बदल गए और वो चट्टान किसी ग्रह का हिस्सा नहीं बनकर अकेले ही तब से इस अंतरिक्ष में घूम रही है। और हमारे सौर मंडल में इनकी संख्या करोड़ों में है और एस्टेरॉयड बेल्ट में इनकी संख्या करोड़ों में मौजूद है। और वहां पर एक एप्पल से आकार से लेकर हजारों किलोमीटर बड़े लंबे चौड़े एस्टेरॉयड मौजूद है। और उसी एस्टेरॉयड बेल्ट से अलग होकर कभी कभी ये एस्टेरॉयड हमारी धरती के बेहद करीब आ जाते हैं और इन्हीं एस्टेरॉयड से हमारी धरती के टकराने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, 1993 में एक एस्टेरॉयड का झुंड बृहस्पति ग्रह से टकराया था और उन एस्टेरॉयड का आकार था हमारी धरती से भी बड़ा। और उन एस्टेरॉयड का टकराव इतना भयानक था कि बृहस्पति ग्रह पर उनकी आग अभी तक शांत नहीं हुई है, जिसके बारे में आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो। दोस्तों, अंतरिक्ष और एस्टेरॉयड के बारे में खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे, ताकि हमारी धरती की तरफ आने वाले खतरे से सबसे पहले आपको आगाह कर सके।